औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में राहू ट्रांजिट की वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राहू का अपना घर बदलना 18 मई 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक 18 माह बहुत अहम है। बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, बहुत सारी तब्दीलियां रूनमा होंगी। इससे कबल भी इस ट्रांजिट के असरात आए थे। 2006 से लेकर 2008 तक इसने कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा किया। राबतों की दूरियों खत्म हुई, हम एक दूसरे से टेलीफोनिक राब्ते पे आए, यूट्यूब पे आए, फेसबुक पे आए, इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर बढ़ते बढ़ते कम्युनिकेशंस, डिजिटल कम्युनिकेशंस के ऊपर बढ़ते गए। और 2007 के अंदर आईफोन लॉन्च हुआ। उसने अपनी कामयाबी के जो है ना झंडे जो हैं वो गाड़े और कामयाबी के साथ आगे बढ़ा और आपतों के इस नए दौर के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीजान के ऊपर, लिब्रा खवातीन और हजरात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या असरात डालेगा। लिब्रा खवातीन और हजरात के लिए ये उनके 5वें घर के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है और बहुत मुस्बत नताइज देता नजर आएगा, क्योंकि इस दौरान आप के कैरियर्स के ऊपर, आपके हालात के ऊपर, आपके ताल्लुकात के ऊपर इसके बड़े गहरे असर पड़ेंगे। और इस दौरान कोई भी बड़ी तब्दीली करने से बुरी ना करना, क्योंकि जहां आप काम कर रहे हैं, जिस सर्कल में आप काम कर रहे हैं, वहां से कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं। वहां पे आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस मजबूत होते नजर आ रहे हैं और अब आप लोगों की तवज्जो का मरकज है। अगर आप इस वक्त बना बनाया काम छोड़ेंगे, तब्दीली की जानिब जाएंगे, तो फिर समझ लें आपकी छुट्टी है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वक्त आपको अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो देनी, अपने रिलेशंस के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी और उसके साथ साथ अपने घर के ऊपर, अपनी जोजा के साथ, अपने जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ अपना वक्त गुजारें, वहां पे फोकस करें और खास तौर पर अपने वर्क के साथ ईमानदारी, मुखलिसाना तरीके से कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत मेहनत का फल जरूर मिलेगा और सोच से ज्यादा मिलता नजर आ रहा है। छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, मगर उन चैलेंजेस पर आप अगर हिम्मत और हौसले से काम करेंगे तो डेफिनेटली काबू पा सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटी चीजों के ऊपर जब आपके अंदर वहम और वसवसा, ख्यालात का अंबार लगा हुआ है, तो फिर आपको उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को वसवसों से पाक करें, अपने रब से अपना राब्ता जोड़ें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग मन में रोशन करें और कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। उसके बाद वक्त गुजरेगा, कैरियर के अंदर जदीद तरीके और रूनुमा होंगे, चेंजिंग्स आती नजर आएंगी। तो वहां पे जो है ना शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट वे नुकसानदेह है। इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो कुछ इश्यूज होंगे, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। क्या सराइयों से भी बचना है। मेहनत से कमाई हुई इज्जत, मेहनत से कमाया हुआ दौलत और पैसा कभी रायगा नहीं जाता। शॉर्टकट में बहुत कुछ चला जाएगा, कुछ भी आस नहीं आएगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है ना अपनी चीजों को बेहतर करना है, अपने रब से जुड़ना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपके अफसरानी वाला आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रिलेटिव आपके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं। आपका एतमाद, आपकी हिम्मत और हौसला जो है वो आपकी कामयाबी की जमानत है। इस ट्रांजिट के दौरान कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस दौरान जो भी फैसले करने हैं, कोई भी डिसीजन लेना है, बड़े फैसलों से अवॉइड कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना, फिर मसला हो सकता है। क्या सराइयों से, वहम और वसवसों से जो है ना अवॉइड करें और अपने बच्चों को के ऊपर जो है ना फोकस करें। नंबर एक। नंबर दो, उनको प्यार मोहब्बत से कंट्रोल करें, ना कि जो है ना रवैयों से, गुस्से से, मार से, डांट डपट से कंट्रोल करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि मसाइल बनेंगे। और उसके बाद अपनी चीजों को बेहतर करें। जाती रिलेशंस के अंदर जुड़े रहें। अपनों को उन लोगों के ऊपर मत जाएं जो आर्जी तौर पर कनेक्टेड हैं, टेम्परेली आपके साथ जुड़े हुए हैं या फिर बेनिफिटेड के लिए आपके साथ जुड़े हैं। उनसे दूर रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ज्यादा वादे मत करें, प्रोमिसेस ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा प्रोमिसेस, ज्यादा लोगों के साथ कमिटमेंट कामयाबी में रुकावट पैदा कर सकती है, बर्डन बढ़ सकता है, तो कुछ इश्यूज बन सकते हैं। 11 तारीख
کوئی بھی چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو اس میں آپ کی پرسنالٹی کے اندر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور جو 5ویں تاریخ ہوتی ہے، 5ویں ہر ماہ کی 5 تاریخ، اس دوران آپ اپنے کھانے پینے کے اوپر، صحت کے اوپر توجہ دیں. ہو سکتا ہے آپ کی معدے کی تیزابیت بڑھ سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایشوز بن سکتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد ریمیڈیز کے طور پر دیکھا جائے تو روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر اللہ صبح سورہ رحمان پڑھنی چاہیے، نماز مغرب کے بعد سورہ البروج پڑھنی چاہیے. اور اپنے والٹ کے اندر چاندی کا ایک ٹکڑا، جس کے اوپر میں بار بار بتا رہا ہوں، کوئی بھی اس میں اعظم کا نقش کنندہ ہو، فتح نامہ ہو، پروٹیکشن ہو، وہ اپنے پاس رکھیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد اپنی روزمرہ معمول کے اندر جو ہے نا کوشش کریں ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے. ہفتے والے دن کالے تیل صدقہ کریں، مچھلیوں کو خوراک ڈال سکتے ہیں، کالے کتوں کو خوراک ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. چراغ جلایا کریں، جمعرات والے دن چراغ ہفتے والے دن چلائیں تو سب سے بہتر. ہفتے والے دن گھر کے کسی اچھی پلیس کے اوپر چراغ جلانا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس ٹرانسٹ کے دوران جو ہے گومے ہیسونائٹ پہننا لبرا خواتین اور حضرات کے لیے بڑا بینیفیٹڈ ثابت ہو سکتا ہے. جمعہ والے دن جو ہے نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، جو چلڈرنس ہیں، ایجوکیشن اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو میٹھی چیز جو ہے نا وہ تقسیم کریں اور کوشش کریں اپنے رب سے چھونے کی. کالے تیل کا صدقہ ہفتے والے دن ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.